कमल का बटन दब गया तो बिजली गुल हो जाएगी, जब तक घर पहुंचोगे पंखा बंद हो जाएगा। बैनर में देखा जाए तो आधा बीजेपी का आधा केजरीवाल तो का देखो दोनों पार्टियां करेंगी। और आपने देखा बीजेपी वाले कैसे शरारत कर रहे थे, बड़ी बड़ी जो उम्र के आदमी हैं वो भी झंडे लहरा रहे थे। क्या जरूरत है? मोदी जी बिल्कुल बकवास करते हैं। 10 लाख का सूट, 15 लाख के जूते और दल्ले लोग खरीद लेते हैं। उन्हें खरीद के यहाँ पे झंडे, ये जो सुन रहे हैं ना, अब ये हमारा जीना आराम करेंगे। अरे भैया अमित शाह जी का सुनो, उन्होंने अपने बेटे को क्या बनाया है? बीसीसीआई का क्या अक्ल भी नहीं है? मैंने एमए कर रखे है। का डॉलर का वैल्यू किधर गया? ये कुछ नहीं देंगे, ये देंगे युवाओं को जेल। करोड़ का झूमर लगा सकता है, 10 लाख का पेन रख सकता है। तो हमारा एक पढ़ा लिखा सीएम योगी जी को कहता हूँ कि आप आ जाइए हमारे स्कूल की तरह देख लीजिए, आपके स्कूल में स्विमिंग पूल बन जाता है, क्लास हुए हैं, हमारे ऊपर हमले हुए हैं। कितनी बार हुआ है? पिछले 10 सालों में खूब हमले झेल के बैठे हैं। हमें मारने तक की कोशिश करी है और अभी भी ये गुंडे हमारा नाम लेंगे। मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी अरे हैं, वो तो इससे आरोप हम पे पुलिस नहीं है ना, पुलिस तो दो, पूर्ण राज्य तो बनाओ। इस बार जिताएंगे तो भी तो पुलिस नहीं रहेगी। नहीं तो क्या हो गया? अब तो हम ही खुद ही थानेदार हो गए, सच्चे हो गए। अब नहीं डरते हम, ना पुलिस पे निर्भर है हम। काम कैसे करेंगे? काम होने नहीं दे रहे हैं एलजी। हाँ नहीं करने देते, कहाँ करने देते हैं एलजी साहब? उनकी तो एक एक रिपोर्ट पे साइन, हमारा कुछ भी नहीं। हमारी सम्मान योजना को बंद करने की तैयारी है। आपकी सम्मान योजना से ज्यादा दे रहे हैं वो भाई साहब। नड्डा जी ने कहा मोहल्ला क्लिनिक बंद कराएंगे। कैसे कराएंगे? क्यों कराएंगे? हमारी तीर्थ यात्रा क्यों बंद होंगी? उनकी कैसे हिम्मत हो गई? आयुष्मान भारत योजना है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब दिखावे हैं। मोदी जी बिल्कुल बकवास करते हैं। 10 लाख का सूट, 15 लाख के जूते और दल्ले लोग खरीद लेते हैं। उन्हें खरीद के यहाँ पे झंडे। हम तो जमीनी आदमी है, जमीनी पैसे घर से लगाते हैं हम लोग, हमें कुछ नहीं मिलता। सब फ्री की भीड़ आई है, कोई पैसे में नहीं आई। क्या लगता है बीजेपी इस बार कंपटीशन में है आपके? कंपटीशन में होगी, मगर जनता बहुत समझदार है। जनता नंबर 1 पे चल रही है। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, मोहर लगेगी। केजरीवाल जी कह रहे हैं स्पीच में हमें गाली देती बीजेपी। बहुत हमें देती है भाई, केजरीवाल तो दूर है, चले गए, अब हमें पड़ेगी। ये जो सुन रहे हैं ना, अब ये हमारा जीना आराम करेंगे। ये पैसों में, दारू में बिकने वाले लोग हैं। हम तो कुर्सी भी उठा उठा के रखने वाले। जनता को आप कैसे कह सकते हैं पैसे में दारू? हमने देखा बिकते हुए। पूरी रात खेल कर आए दारू का, पूरी रात पैसा बिकेगा। बस हम वीडियो तो नहीं बना पाते, हम इतने चालाक नहीं है। उनके लोग बहुत चालाक है। अगर हम लोगों से झाड़ू भी कह रहे हैं तो हमारी रील बना रहे हैं, मगर गुंडों के मुंह कौन लगे? मगर कुछ कर नहीं पाएंगे। सिसोदिया जी ने सीट चेंज कर ली इस बार, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? शिक्षा मंत्री है, स्कूलों में जाके देखो, 10 बार चेंज कर ले इंसान, क्या हो गया? कभी कभी माँ भी बच्चे को घर से धक्का मार के निकाल देती है, क्या वापस नहीं बुलाती प्यार करके? क्या हो गया? कटपड़गंज की अमित शाह जी ने तमाम योजनाएं जो अरे भैया अमित शाह जी का सुनो, उन्होंने अपने बेटे को क्या बनाया है? बीसीसीआई का क्या अक्ल भी नहीं है? मैंने एमए कर रखी है, 90 में मैं एमए करके बैठी हूँ, तो ठंगूठा चाप होगा। रोजगार तो केजरीवाल जी ने नहीं दी ना, तो है ही नहीं ना, है ही नहीं उनके पास है ही नहीं कुछ भी। इस बार चुनाव जीत जाएंगे वो अदना सा आदमी क्या करे बेचारा, बोल के चला जाता है। करना तो कार्यकर्ताओं को है ना, क्योंकि यहाँ तो पैसे का खेल है। केजरीवाल जी कैसे रोजगार देंगे फिर? है रोजगार कैसे? अब लाएंगे ना, बहुमत से लाएंगे, बहुमत से। बहुमत पिछली बार भी था। नहीं भैया, एलजी उसका है, मोदी का। एलजी कैसे चेंज कर देंगे आप? अब हम धरना प्रदर्शन ये वो, हम कोई दाम दांड बेच कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब हम अपने पे आ चुके हैं। हम सोचे थे प्यार से काम हो जाए, मगर हमें क्या पता था गुंडागर्दी से ही काम होता है। तो अब केजरीवाल जी सीधे, सिसोदिया जी पढ़े लिखे, जनता बनेगी। अब झाड़ू दे, झाड़ू और उनके दे, झाड़ू। जो नेता है मनोज तिवारी जी, क्या नचनिया आदमी है वो? एक बार उसका एक बार कार में इंटरव्यू हुआ, उसे यही नहीं पता क्या कह रहा है वो। दोस्त हम तमिलनाडु से आया, खाली 1-2 बात करेगा जाए। मैं तो तमिलनाडु से आया, मैं अरविंद केजरीवाल का पूरा काम सुन के, पूरा बात सुन के, हम लोग उधर अभी बड़ा बात ये आम आदमी क्या बनाया, ये बीजेपी क्या कर दिया? तुम्हारा रुपया का डॉलर का वैल्यू किधर गया? पूरा पीछे गया। कितना पीछे गया? पहले कितना था? क्यों तुम आगे नहीं जाते? बीजेपी आगे ही नहीं किया, इंडिया का पूरा पीछे कर दिया।
सारी एक ही बात दिल्ली है। का चुनाव है ना, नहीं, ये तो। दिल्ली का बहुत अच्छा कर दिया अरविंद केजरीवाल। ये सुन के हम लोग महाराष्ट्र में भी ऐसा अरविंद केजरीवाल का उधर टीम बनाते हैं, आम आदमी का उधर बनाएगा। आम आदमी एक ही लीडर, इंडिया में बड़ा एकदम अच्छा लीडर अरविंद केजरीवाल। कहाँ मुद्दे पर लड़े? आपने देखा बड़ी बड़ी जो उम्र के आदमी हैं वो भी झंडे लहरा रहे थे, क्या जरूरत है? आपने देखा कोई भी आम आदमी पार्टी का वर्कर जिसने ऐसे बदमाशी की हो? ये गुंडा पार्टी है बीजेपी। गुंडा पार्टी है, गुंडा का तो यहाँ के माहौल से क्या लग रहा है? माहौल से बढ़िया है। माहौल गुंडा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से जीत रहे हैं और गुंडा जीत रहे हैं, हार रहे हैं वो जब अपनी दिखा रहे हैं जो मैं क्या हूँ नहीं। फिर अगर जानबूझकर वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, आगे भी ऐसे करते रहे हैं वो। 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। बीजेपी को एक आध चांस और दे दीजिए, कह रहे हैं मोदी जी बार-बार। नहीं, 70 सीट भाई साहब उन्हें चांस दिया, उन्होंने चांस, देखो हमने चांस दिया था, उन्होंने पॉपकॉर्न पे भी जीएसटी लगा दिया। हम किसे चांस दें? बिल्कुल नहीं देंगे। देश में उनकी सरकारें देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, दिल्ली को नहीं होने देंगे बेड़ा गर्क। नहीं, वो तो योगी जी आगे कह रहे थे कि दिल्ली में ही योगी जी अपना तो संभाल ले, कुंभ के मेले में आग लग गई, 2 दिन तक लोग रोते रहे, उसके बाद तो पुलिस ने आग बुझाई है। दिल्ली की नहीं है, दिल्ली की कानून व्यवस्था केजरीवाल की है, अरे गृह मंत्रालय की है। दिल्ली पुलिस भारत सरकार के अंडर आती है, ये बच्चा जानता है। दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार की है ही नहीं। 49 दिन में केजरीवाल ने पुलिस वालों की हवा खराब कर दी थी। ये पैसे भी नहीं लेते थे, ये पैसे पकड़ने एक तड़ी पर, अमित शाह तड़ी पर, जिसको तड़ी पार किया हो गुजरात दंगों में, वो क्या दिल्ली संभालेगा? गृह मंत्री हैं अब तो। गृह मंत्री अपने पुलिस वालों को तो बचा नहीं पाए। गोविंदपुरी की 13 नंबर गली में, गोविंदपुरी की 13 नंबर पर गली में किरण पाल नाम का पुलिस वाला मर्डर कर दिया। ये उन्हें तो बचा नहीं पा रहे, हमारी रक्षा कैसे करेंगे? तो क्या जो ये केजरीवाल जी कह रहे हैं फ्री की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं? हम फ्री की एक मिनट में जवाब देता हूँ। एक बाप पूरी जिंदगी पैसा कमाता है और अपनी बेटी की शादी पे लुटाता है, तो मेरा सीएम जनता पे पैसा लुटा रहा है। बोलो शाबाश, क्या बात है? बाप कितनी मेहनत से पैसा कमाता है कि अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करूंगा, तो मेरा मुख्यमंत्री मेरे पे पैसा लुटा रहा है। काय पे लुटा रहा है? मोहल्ला क्लिनिक बना रहा है, फ्री बिजली दे रहा है, फ्री पानी दे रहा है, अच्छा एजुकेशन दे रहा है। लुटाने दो पैसा, बाप इसीलिए पैसा कमाता है, बच्चों पे लुटाए। अमित शाह ने भी अभी जो है रैली की है दिल्ली में, उन्होंने तमाम घोषणाएं की है, बता रहे हैं कि 2500 रुपए देंगे। इनकी सारी घोषणाएं वही वाली है जो इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, और उसके बाद कहते चुनावी जुमला था, आज तक नहीं दिया। ये कुछ नहीं देंगे, ये देंगे युवाओं को जेल। आवाज जो आवाज उठाएगा किधर गया वो 15 लाख? किधर गया? ये क्या आदमी क्या मिलेगा बोल के अभी किधर गया 15 लाख? वो पहले 15 लाख बच्चों की अच्छी एजुकेशन कहाँ गई? आप इतनी क्या हो 15 लाख? भाई साहब इतनी मूर्खता की बात देखो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि दिल्ली में बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, केजरीवाल की सारी सुविधाएं देंगे। अरे तो केजरीवाल ही बहुत है उसके लिए, तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम्हें क्यों लाए हम? केजरीवाल की जनसभा यहाँ पे हुई है, लेकिन लग तो रहे हैं इधर कमल के सारे पोस्टर और बैनर घरों पे। भाई साहब हमारे जो विरोधी है ना, तरविंदर सिंह मारवा, उन्होंने बोला है 50 करोड़ रुपए लगाऊंगा, तो ये पैसे का ही खेल है। हमारे छोटे देखो, छोटे दुकानदार, इन लोगों ने सब लगाए हुए हैं। ये सब हमारे लोग हैं। ये वो हैं जिनकी 200 यूनिट बिजली फ्री है। इन लोगों के घर में तो जी 5-5 एसी चल रहे हैं, है ना, 200 यूनिट से ज्यादा बिल आता है। तो ये हमें कहाँ वोट करेंगे, है ना? आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, ये झुग्गी झोपड़ी वालों की पार्टी है। ये रईस आदमी तो हमारा साथ ही नहीं देता। सबका साथ सबका विकास की बात करती है। नहीं, सिर्फ अंबानी का साथ, अडानी का विकास ओनली। दिल्ली के लोगों के दिल में केजरीवाल जी बसते हैं, दिखाने की बात और है। इस बार दिल्ली में आम आदमी की सरकार बनने वाली है और बहुमत से बनने वाली है। फिर लाएंगे केजरीवाल, विरोधी करे कितना भी बवाल, केजरीवाल। इन्होंने लाख कोशिश कर रही, लाख कोशिश, पैसे बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, मकान भी तो है, आप शिकायत करते हैं ना चुनाव आयोग से। अरे भाई साहब चुनाव आयोग की तो पूछो मत, इन्हीं के ठप्पे लगाते चुनाव आयोग के बंदे पकड़े जाते हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं? दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है। दिल्ली एक ऐसा स्टेट कहें या पूरे भारत का हृदय कहें, 32 स्टेटों के तकरीबन लोग रहते हैं, यहाँ बहुत शिक्षित लोग रहते हैं। इसलिए आज कुछ सालों से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सरकार पूर्ण रूप से है, और ये आम आदमी पार्टी के ही इस बार पूर्ण रूप से सरकार बन रही है। और जंगपुरा के अभी लोग एक वोट करके और विश्व के सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को पुनः वोट करके विधायक नहीं एक डिप्टी सीएम बना रहे हैं। यहाँ के काम नहीं रुकेगी, और ये पढ़े लिखे का पार्टी है, महिलाओं के समान गाली गलौज पार्टी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी है। एक वोट करके ये जिता रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी को पुनः डिप्टी सीएम बना रहे हैं।
ये अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो शिक्षा हो, बिजली पानी हो। अरविंद केजरीवाल जी ने हर तरह से जो है काम किया है। अब ये लोग क्या छेड़ते हैं कि शीश महल। एक चौथी पास राजा अगर 2700 करोड़ का घर में रह सकता है, 8400 करोड़ का अगर हेलीकॉप्टर ले सकता है, 6700 जोड़ी अगर जूता रख सकता है, 2 करोड़ का अगर 10 करोड़ का झूमर लगा सकता है, 10 लाख का पेन रख सकता है, तो हमारा एक पढ़ा लिखा सीएम क्यों नहीं एक अच्छा घर में रह सकता है। ये लोग कहते हैं कि पहले अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम जो है सरकारी सुविधा नहीं लेंगे। ठीक है, मान लिया कि नहीं लेंगे, अब ले रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या साजिश है कि अरविंद केजरीवाल जी को इजीली उनके गुंडा मार दे, सिक्योरिटी भी ना ले, गाड़ी भी ना ले। ये तो बेबुनियाद बातें हैं पत्रकार महोदय। आप लोग जानते हैं सब हकीकत को, और ये दिल्ली जानते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ, कैसा हुआ है काम, ये सब जानता है। अभी योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने अपने टीम के साथ पूरा जो है गंगा में डुबकी लगाया, और ऐसा है तो अरविंद केजरीवाल जी लगा के देखे। मैं योगी जी को कहता हूँ कि आप आ जाइए, हमारे स्कूल की तरह देख लीजिए, आपके स्कूल में स्विमिंग पूल बन जाता है क्लासरूम में, आप हमारा क्लासरूम आके चेक कर लीजिए एक बार। तो दिल्ली का शिक्षा मॉडल के आज जो है मिसाल पत्रकार महोदय हर जगह दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल एक सोच है और सोच को कोई मिटा नहीं सकता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को चलाएंगे, आपसे उम्मीद है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी गोबर भक्त अनभक्त को सबके मुंह में ताला लगेगा कि एक चौथी पास राजा अगर इतना सुविधा ले सकता है तो एक पढ़ा लिखा सीएम क्यों नहीं ले सकता है। मेरा आपसे ये सवाल है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप सुन रहे थे केजरीवाल जी के स्पीच के बाद लोग क्या कुछ कह रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।